भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत मसाढ़ू गांव में इस साल गंगा के आक्रोश ने तबाही मचा दी थी। 4 दर्जन से अधिक पक्के के मकान गंगा नदी में विलीन हो गए थे। गांव में अब भी सन्नाटा पसरा है। पीड़ितों की आस बस सरकार से मुआवजा मिलने की और टिकी हुई थी, मगर इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि पीड़ितों को प्रखंड मुख्यालय में मुखिया के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचना पड़ा। मुखिया पर पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल भागलपुर सबौर प्रखंड की ग्राम पंचायत ममलखा के मसाढ़ू गाँव के कई ग्रामीण अंचलाधिकारी से मिलने प्रखंड कार्यालय पहुंच गए। वहां ममलखा पंचायत के मुखिया अभिषेक कुमार द्वारा मुआवजे के नाम पर रुपये की मांग करने की बात रखी एवं आवेदन के द्वारा कार्रवाई करने की मांग भी की है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि मुखिया जी बोले, अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सबौर को मिठाई खाने के लिए रुपया देना होगा, तभी सभी लोगों को कटाव वाला मुआवजा मिलेगा। हिसाब से मिले हापीडीपी जमा करने के लिए तो बोले कि हापीडीपी जमा करना, तो मुखिया साहब के नाम पे साहब जी जमा करना है, तो बोला यहाँ पे जमा नहीं होगा। जमा करने के लिए सीओ साहब को मिठाई चाहिए 10-20 हज़ार की। तो हम सब एकता होकर यहाँ सीओ साहब के तो यहाँ पे अभी मुलाकात हुआ सीओ साहब से, तो बोला कि सभी है हापीडीपी अपना अपना जमा कर दो और रसीद प्राप्त कर लो। और जितने 35 लोग का जो लिस्ट में नाम आया है, जो हम दिए है वहाँ जाके गाँव में, उस सबको पैसा भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगा। सही रहने पे जो गलत रहेगा उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा। मुखिया पैसा का मांग कर रहा था। पैसा का मांग कर रहा था। किस कारण से? किस कारण से कि ये हापीडीपी है ना, तो उसमें से 35 लोग का हापीडीपी वो मतलब आवेदन दिया था यहाँ सीओ साहब, वहाँ जाके कि 1,20,000 मिलेगा। उसी में से वो 13 का कागज़ जमा लिया। तो हम जैसे पहुँचे तो हम बोले कि मेरा भी कागज़ जमा लिया। बोला कि नहीं होगा तुम्हारा, तो पास के लिए पास करवाने के लिए मिठाई खाना खिलाने के लिए सीओ साहब और वीडियो साहब को 10,000 मांग रहे। कौन सा पंचायत का मुखिया है? पंचायत ग्राम पंचायत ममलखा। क्या नाम है मुखिया का? अभिषेक करना। क्या कटाव के लिए पैसा के लिए ये काम दौड़ रहे हो लोग तुम लोग? हम कटाव फ्री थे। कितना आदमी हो? अभी तो यहाँ पे आए हैं 12 आदमी टोटल। क्या नाम हुआ तुम्हारा? कृष्णा कुमार। कहाँ घर हुआ है? मसाढ़ू। पीड़ितों ने कहा कि फिलहाल 35 पीड़ितों द्वारा आवेदन लेने की बात अंचल से हुई। इस पर मुखिया ने 13 लोगों का आवेदन जमा किया। हम जमा करने गए तो पैसे की डिमांड की जाने लगी। 10 से 20 हजार रुपये मांगा जा रहा है। ग्रामीणों की यह शिकायत सुनकर सीओ साहब गुस्से में आ गए। सबौर अंचलाधिकारी सौरभ कुमार ने कहा कि अगर प्रखंड के किसी पदाधिकारी के नाम पर कोई भी दलाल रुपया लेता है तो लोगों से अनुरोध है कि उनका वीडियो एवं किसी भी साक्ष्य को लेकर मेरे पास आए, कानूनी कार्रवाई होगी। सबौर प्रखंड और अंचल में कोई भी अधिकारी पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। मामला हमारे संज्ञान में आया है। पीड़ितों से यही कहना है कि किसी भी दलाल के चक्कर में वो ना पड़े। अगर कोई पैसे की मांग करे तो सबूत के साथ आए, उस पर कार्रवाई करवाएंगे। बता दें कि सबौर के मसाढ़ू में इस वर्ष सितंबर से अक्टूबर महीने तक 45 से अधिक घर कटकर गंगा में विलीन हो गए, जिसकी खबर लगातार हमने प्राथमिकता से दिखाई थी। ये बात आज संज्ञान में आया है और ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे बताया गया है। आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि कहीं भी कोई भी अगर इस तरह का डिमांड करता है तो कृपया करके उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए या कोई प्रमाण है तो की लीजिए। हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहाँ अंचल और प्रखंड में बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी मांग नहीं किया जा रहा है और नहीं होगा कभी। हम लोग के नाम पे अगर बाहर में कोई दलाल किस्म के लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो हम लोग को उनको पकड़ना है। इसलिए हम आपके माध्यम से सभी जनता से यह अनुग्रह करना चाहेंगे कि इसका कोई रिकॉर्डिंग प्रमाण ले लीजिए और उसके बाद लाइए। अगर कोई भी रोड पे आप लोगों से वीडियो सीओ साहब के नाम पे पैसा लेता है तो उसका कॉलर पकड़ के अंचल लाइए। हम लोग उसको कड़ा से कड़ा सबक सिखाएं, क्योंकि एक भी रुपया किसी को भी नहीं देना है। जो वाजिब होगा वही होगा, गलत कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत बालूघाट चौक के समीप दोस्त ने दोस्त को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बालूघाट रोड के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले दिनेश यादव के पुत्र सोनू को आपसी विवाद में पास के रहने वाले दोस्त ने गोली मार दी। घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सोनू किसी घरेलू काम से अपने घर से निकलकर सुल्तानगंज बाजार की ओर जा रहा था, तभी घात लगाए अपराधी ने सोनू के सर में गोली मार दी, जिससे सोनू गंभीर रूप
से घायल हो गया। घटना की सूचना सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी गई। मौके पर सुल्तानगंज थाना की पुलिस पहुंचकर घायल सोनू को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल इलाज के लिए लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सोनू को भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां सोनू का इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि घटना प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का लग रहा है। हालांकि सुल्तानगंज थाना की पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होगा। उसका दुकान में खाली क्रिमिनल बदमाश का अड्डा है। ठीक है, गोली विशाल क्यों चलाया बोला क्या लड़की तड़की का मैटर है, बोला क्या उसका मैया बोला ये बात, लेकिन हम बोले मतलब लड़की हाँ, किससे घायल से मैटर था? हाँ, नहीं उसका मम्मी ये बोला लड़का कि मेरा मोबाइल तुम चेक कर लो, तुमको शक है तो अच्छा, आईडी चेक कर। कहने का मतलब ये है कि विशाल के परिजन का ये कहना है कि भाई ये जो घायल है हाँ। इनसे किसी का एफआईआर था, तो ये इसका एफआईआर नहीं था, ये अपना मोबाइल जो है वो हाँ चेक करने के लिए दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला आरोप 2 दिन के बाद मार दिया। बोला घर जाके 2 दिन पहले कुछ विवाद हुआ था? नहीं, उसको समझाने के लिए आया, उसका माँ समझाने आया, बोले कि भैया का अच्छा, वो लड़की कौन था जिसके बारे में? उसका बहन था, उसका भागा भी था, भागा हुआ था, किसी को पकड़ा था, लेकिन भागा था किसी और के साथ। विशाल का बहन का क्या नाम है? अंजलि भागा था किसी और के साथ। अब मेरा भगना को पकड़, 1 महीना दिल्ली में रहा, अब मेरा भगना को पकड़ रहा था, लेकिन भगना मेरा लेके यही था, लेके को और लेके भागा। इसका दोस्त उस लेके भागा था क्या? नहीं, कुछ कोई नहीं। भगना का क्या नाम है? सोनू कुमार। पिताजी का इनका क्या नाम है? दिनेश यादव। इसका माँ बोलने के लिए विशाल का आया, परसों मारिए दिया, राती बोल के मामू हमारा मारी। कहाँ के रहने वाले हैं? घाट रोड सुल्तानगंज। तो इसका ये जो सोनू है इसका घर सुल्तानगंज है? इसका ये सब दिन बचपने से नानी के हाँ। इसका घर द्वार कुछ नहीं है। गोली विशाल ही चलाया? हाँ। क्या गोली चलाया था? हम लोग सोए थे, विशाल बोला उसका मम्मी की गोली मार देंगे, परसों वही हुआ कि अभी मार दिया। क्या गोली मारा है? एक गोली माथा में लगा है? एक पट्टी में। आप कौन है उसके? उसका मामा। क्या नाम है आपका? हाँ, एक घाट पे गोली चली है, जिसमें कि अभी तक जो प्रथम दृष्टया अनुसंधान हुआ है उसमें प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। गोली लगी है और उसमें जिस व्यक्ति ने घटना को कारित किया है उसके छापेमारी, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जो घायल व्यक्ति है उसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ जिला प्रशासन ने भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एसएसपी आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी सहित कई पदाधिकारी पहुंचे। एसएसपी आनंद कुमार ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय कुलपति से मुलाकात कर जानकारी हासिल की। एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि महामहिम के आगमन को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगा। साथ ही महामहिम का कार्यक्रम को लेकर सभा स्थल के साथ कई कार्यक्रम स्थल पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाएगी। 2 दिन बाद माननीय राज्यपाल महोदय का भागलपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो उनके कार्यक्रम की मोटा मोटी जो रूपरेखा है प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं सभी स्थलों का निरीक्षण और मुआयना किया जा रहा है और वहाँ के सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो मानक है उसके अनुसार बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और हम लोग उसी चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र के पचरुखी में पूर्व थाना का ड्राइवर मुन्ना पासवान के द्वारा मंटू मंडल को लाठी डंडा से जमकर पिटाई की, साथ ही दबंगता इतनी कि सड़क पर पीड़ित से थूक तक चटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस वायरल वीडियो पर सिटी एसपी के रामदास के द्वारा संज्ञान लेते हुए डीएसपी को वीडियो की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है। वहीं सिटी एसपी द्वारा यह बताया गया कि थानेदार को अब पीड़ित का आवेदन लेकर रिसीविंग देना है। यदि कोई भी थानेदार इस तरह नहीं कर
करता यदि फरियादी वरीय अधिकारी के संज्ञान में देते हैं तो उस थानेदार के खिलाफ नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। इसमें कई बार सभी थाना प्रभारी सभी पुलिस पदाधिकारी को बता दिया गया है, कोई भी आवेदक है थाना पे आके आवेदन दे रहे तो उनको रिसीव या एक्नॉलेजमेंट देना है उनको, या उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें एफआईआर करके एफआईआर कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देना है। नॉन एफआईआर संबंधित में उनको आवेदन कॉपी को रिसीव या एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है। इसमें पब्लिक के द्वारा या आवेदक के द्वारा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहे तो वरीय पदाधिकारी को कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें दोष पुलिस पदाधिकारियों को विरुद्ध इसमें कानूनी कार्रवाई होगा। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के जीरो कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने, भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। नीमा हेरिटेज ज्वेलरी फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया
और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की 555वीं जयंती दिवस प्रकाश पर्व के रूप में 13, 14 और 15 नवंबर को मनाया जाएगा। यह प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा परिसर में भजन कीर्तन के साथ पूरे भागलपुर शहर में निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 15 नवंबर को विशाल लंगर का आयोजन गुरुद्वारा परिसर में होना है। इसको लेकर गुरुद्वारा परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान हर्षप्रीत सिंह ने कहा कि हर साल गुरु नानक जयंती के मौके पर इस तरह के कार्यक्रम होते आए हैं। इस बार का कार्यक्रम और भव्य होने वाला है। प्रेस वार्ता के दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम जो 555वां प्रकाश पर्व जो हम लोग इस बार मनाने जा रहे हैं, कल से ये कार्यक्रम शुभारंभ होगा। अखंड पाठ के शुभारंभ से होगा। अखंड पाठ जो 48 घंटे जो अनवरत चलता रहेगा, कल से कार्यक्रम का शुरुआत है। उसके बाद 14 तारीख को निशान यात्रा निकाली जाएगी प्रकाश पर्व के अवसर पर। और सुबह में निशान साहब का सेवा जो गुरुद्वारा का प्रतीक होता है, उसके होने के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी पंच प्यारे जी के नेतृत्व में। और उसके बाद जो इसका जो रूट है, गुरुद्वारा परिसर से निकल के भगत सिंह चौक के बाद खलीफाबाग चौक के बाद आपका कोतवाली चौक, फिर दबापट्टी होते हुए स्टेशन चौक से फिर सुजागंज बाजार होते हुए वैरायटी चौक होते हुए गुरुद्वारा पूर्ण आएगी। और 15 तारीख को जो मुख्य कार्यक्रम है प्रकाश पर्व का श्री गुरु नानक देव जी महाराज का, वो गुरुद्वारा परिसर में अखंड पाठ का समापन होगा सुबह में। और उसके बाद गुरु की वाणी जो बाहर से आए हुए जो हमारे गुरु भाई लोग हैं उन लोग के द्वारा होगा। भाई कुबेंद्र सिंह पटना से आ रहे हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद गुरु की वाणी के बाद सामूहिक आरती एवं सामूहिक लंगर जो है गुरु की इच्छा तक चलता रहेगा। 1 बजे दिन से स्टार्ट होगा, गुरु की इच्छा तक चलता रहेगा। रात्रि में जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है गुरुद्वारा परिसर में 15 तारीख के दिन रात्रि 9 बजे के बाद से वो कार्यक्रम होगा और अनवरत रात 1:30-2 बजे तक चलता रहेगा। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के सामने एक दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। भागलपुर की तरफ से आ रही एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान अमरपुर के खेमनी चक निवासी नकुल दास के पुत्र कुंदन कुमार के रूप में की गई है, जिसे पुलिस ने उसकी जेब से मिले मोबाइल के जरिए पहचान की। घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे बाद में पुलिस द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। बिहार के भागलपुर में 14 नवंबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का आगमन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में होना है। उनके आगमन के पहले विश्वविद्यालय के कई शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कार्यक्रम स्थल से सटे परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन पर है, जबकि भागलपुर के अनशन पर बैठे शिक्षक का कहना है कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें नियमित प्रमोशन की मांग प्रमुख है।